अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज गले का डिज़ाइन बनाने का जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये तरीका आपने कहीं पे नहीं सीखा होगा। इस तरीके से अगर आप गले का डिज़ाइन बनाएंगे तो 10 मिनट में नेक डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। ये डिज़ाइन बनाने में जितना ज़्यादा आसान, देखने में उतना ही ज़्यादा डिसेंट और खूबसूरत है। तो चलिए जल्दी से इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने बुकरम का एक पीस ले लेना है, जिसकी चौड़ाई आपने 10 इंच रखनी है। इसकी लंबाई आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए तो आप 12 इंच तक रखें। अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप 17 इंच तक रखें। हमने 17 इंच तक इसकी लंबाई रखी है, लेकिन अभी हम इसमें से कटिंग करेंगे। सबसे पहले गले की चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। 4 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 4 इंच पर ही हम गले की लंबाई का भी निशान रखेंगे। जब हम इसमें 2 इंच का स्लिट ऐड करेंगे तो गले की टोटल जो लंबाई है वो 6 इंच तक हो जाएगी। अभी जहाँ लंबाई में हमने 4 इंच का निशान लगाया था, चौड़ाई में फिर से 4 इंच का एक और निशान लगाकर दोनों डॉट को लाइन अप कर लेंगे और एक बॉक्स की शक्ल में इसको रेडी कर लेंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आप 1 इंच का निशान लगाएंगे कॉर्नर से। अगर आपको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, जिसको आप बोट नेक बोलते हैं या कि बे शेप का गला बोलते हैं, उस तरह का अगर आपको चाहिए तो आप कॉर्नर से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अभी हमने 1.5 इंच का निशान लगाकर इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से लाइट सी शेप हमने इसको दी है। हमने इसको डीप नेक नहीं बनाया। अभी जो सेंटर में हमने स्लिट बनाना है, इसका फासला आपने अपनी लेस के मुताबिक सेलेक्ट करना है। जो आपकी लेस होगी, इसको रखने के बाद आपने एक डॉट लगा लेना है। सेंटर से एक सूत का आपने फासला छोड़ देना है। लेस को आपस में मिलाना नहीं है, ठीक है। ये लेस का निशान हमने लगाया तो ये 1/2 इंच तक बन रहा है तकरीबन। इसी 1/2 इंच का एक निशान हम लास्ट में भी लगाएंगे। मतलब जितना हमें स्लिट रेडी चाहिए वहाँ पर हम लास्ट में भी 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान हम लगाएंगे सेंटर में, ये भी 1/2 इंच का, ठीक है। ये सारे निशान लगाने के बाद अब आप इसको लाइन अप कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन इसकी ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी प्रॉपर एक शेप बन जाएगी। अभी जो हमने शेप इसकी बनाई है, सेम यही शेप हमने आउटसाइड से भी रखनी है, लेकिन आउटसाइड से बुकरम की चौड़ाई का फासला आपने 1 इंच तक रखना है, ठीक है। 1 इंच की चौड़ाई का फासला रखने के बाद आपने सेम शेप में इसको ड्रॉ कर लेना है और फिर आपने इसको कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान और सादा सिंपल तरीका मैंने आपको बताया इसको ड्रॉ करने का, इसको कटिंग करने का। इजीली अगर आप स्टिचिंग नहीं भी जानते तब भी आप इजीली इसको ड्रॉ करके इसको कटिंग कर सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है, सेम इसी तरह से हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। सेंटर से हमने ये फासला बराबर रखना है और आउटसाइड से भी हमने बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अगर आप ड्रॉ करना नहीं जानते, अगर आपके पास स्केल्स हैं तो उनको यूज़ करके भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उसके मुताबिक भी इसको इजीली कटिंग कर सकते हैं। अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी इसको बना रहे हैं तब भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप इसको ड्रॉ करें, इसको कटिंग करें और इसको सिलाई करने का तरीका इससे भी ज़्यादा। अभी सिंपली जो हमने नेक कटिंग कर ली है, इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद हमने इसके किनारे को फोल्ड करना है। अगर तो आप ग्लू से इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो आप ग्लू से भी कर लें, अदरवाइज़ आप इस पर सिंपली एक रफ सिलाई लगाएंगे तभी ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसको फोल्डिंग करने से पहले आपने इसके जो कॉर्नर्स हैं और जो राउंड शेप है, यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए, ठीक है। और इसमें जो फैब्रिक है वो ज़्यादा इकट्ठा ना हो एक जगह पर। इस तरह से हमने छोटे छोटे कट्स लगा लें। अभी हम रफली इस पर सिलाई लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, कट्स लगाने की वजह से बड़ा स्मूथली और बड़ा ईजी इसका जो फैब्रिक है वो फोल्ड हो रहा है। इसका किनारा भी बिल्कुल शेप में आ रहा है, कहीं से भी कपड़ा ज़्यादा चौड़ाई में फोल्ड नहीं हो रहा। अगर आप मज़ीद खूबसूरत और स्टाइलिश नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मुकम्मल एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर सिर्फ नेक डिज़ाइंस ही हैं, जिसमें से डिफरेंट डिज़ाइनिंग आपको बताई गई है। आप किसी को भी सिलेक्ट करके ईज़िली उसका बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं। अगर आप बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी, जिसमें बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अभी जब हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट किया है तो इस फैब्रिक के सेंटर में जोड़ है, जिसको हमने इस गले के बिल्कुल सेंटर में ले आए ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो ये कटिंग में निकल जाए, सही है। इस तरह से आप शर्ट का फ्रंट पैनल लेंगे और जो गला आपने तैयार करके रखा है इसका सेंटर बनाकर अच्छी तरह से सबसे पहले आप इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि ये एक लंबे स्लिट वाला हमारा नेक डिज़ाइन है, अगर हम बिल्कुल इसी तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे तो मे भी जो हमारा सेंटर है वो आउट हो जाए और जब आपका स्लिट बनकर रेडी हो तो वो आपकी शर्ट के सेंटर में ना आए, टेढ़ा जा रहा हो। इसलिए आप सबसे पहले
इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई हमारी कटिंग में निकल जाएगी। इसके बाद इसी सिलाई से भी आप किनारे की तरफ सिलाई लगा सकते हैं, या आप इसको छोड़कर एक किनारे से शुरू करके लास्ट वाले किनारे तक इस सिलाई को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगे उसी तरीके को अपनाते हुए आपने बुकरम के किनारे पर सिलाई लगानी है। अभी हमने एक तरफ की सिलाई को मुकम्मल कर लिया, चूँकि हमने सेंटर से सिलाई को शुरू किया था स्लिट के लास्ट से, तो जब हम दूसरी तरफ की सिलाई लगाने लगेंगे तो वो सिलाई भी हम स्लिट के लास्ट से सेंटर से ही शुरू करेंगे। अगर आपने शुरू वाले किनारे से सिलाई को शुरू किया होगा तब आपकी सिलाई ख़त्म भी शुरू वाले किनारे से ही होगी, लेकिन अगर आप इसको लास्ट वाले सेंटर से शुरू करते हैं तो आपको चाहिए कि आप सेकंड जो सिलाई है, यानी कि जो दूसरी तरफ की सिलाई है, इसको भी आप लास्ट से ही शुरू करें, तभी जो आपको नेक डिज़ाइन है ना प्रॉपर शेप में बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग आपने बड़े एहतियात के साथ करनी है। जब आप इसकी कटिंग करें तो आपने इतना फैब्रिक सिलाई के साथ छोड़ना है कि कपड़ा वॉश होने के बाद निकले नहीं। ठीक है, अभी हमने तकरीबन सिलाई मशीन के एक पैर की जगह जो है ना वो छोड़ी हुई है इस कपड़े के साथ, और फिर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग करने के बाद आपने इसके जो कॉर्नर्स हैं उस पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसको पलट कर सीधा करें तो इसमें चुनट्स वगैरह जो है ना वो ना बने। कहाँ कहाँ कट्स लगाने हैं ये देखिए, लास्ट वाले कॉर्नर्स पर 2 कट आपने लगाने हैं, और इसके बाद जो हमने राउंड शेप नेक बनाया है वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये कट्स लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं स्ट्रेट कट बिल्कुल, और दूसरा तरीका ये है कि आप वी शेप में कट लगाएं, क्योंकि अगर आप राउंड शेप के नेक में वी तरह के कट लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अभी जो इसके कोने हैं इसको किसी भी नोकदार चीज़ के साथ पलट कर आप सेट कर लें। दोनों कॉर्नर्स को पलट लेने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेना है, और इसको जो बुकरम है इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए अभी मैंने इसको आयरन कर लिया है। अभी हमने राउंड शेप वाले गले को मिलाते हुए जो स्लिट है उसकी मार्किंग रखनी है, जो हमने स्लिट ओपन रखना है। ठीक है, 2 इंच का स्लिट हमने ओपन रखना है, और जो नीचे वाला स्लिट है इसको हम कवर कर देंगे किसी प्लेन फैब्रिक के साथ। 2 इंच का निशान लगाएंगे। अभी ये निशान शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। लाइट कलर का हम मार्कर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइट कलर का फैब्रिक है। अगर हम डार्क कलर का मार्कर यूज़ करेंगे तो जब सिलाई हो जाएगी तो वो रेज़ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से लाइट से हमने निशान लगा लिया। अभी सिलाई लगाते वक्त हमने लेस लगानी है सिलाई के साथ। लेस राउंड शेप में जब आप लगाएंगे तो लेस के किनारे पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, ताकि इजीली ये राउंड शेप में मूव हो जाए। अभी छोटे छोटे कट्स लगाने के साथ एक ही सिलाई से आप इसकी लेस भी लगाएंगे, और उसी सिलाई के साथ आप सेंटर वाले स्लिट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इजीली इसको राउंड शेप में मूव करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे, और फिर जहाँ तक हमने मार्किंग की है, यानी 2 इंच पे जो हमने निशान लगाया जहाँ हमने स्लिट ओपन रखना है, वहाँ तक आपने इस लेस को इसी तरह से लगाना है, और 2 इंच पर निशान लगे हुए के साथ आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ दबा लेना है इस तरह से। ये देखिए, और इसी के साथ आपकी लेस भी लग जाएगी, आपका नेक डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा और स्लिट भी कवर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस नेक डिज़ाइन को बना रहे हैं तो आप 2 सिलाइयों के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। पहले आप लेस को लगा लें, इसके बाद आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो स्लिट के सेंटर में रख कर इसको कवर कर लें। अगर आपके पास ग्लू है तो पहले आप लेस को ग्लू के साथ फिक्स कर लें, और फिर इजीली आप इसको मतलब एक ही सिलाई से पूरे नेक डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको सिलाई करते वक्त आसानी हो। अगर आप ग्लू का यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, आपकी जो लेस है एक दफ़ा फिक्स हो जाएगी अपनी जगह पे, और फिर इजीली एक ही सिलाई से आप पूरे नेक डिज़ाइन को कवर कर लेंगे। कोई भी डिज़ाइनिंग वाला जब नेक आप रेडी करते हैं तो आप कोशिश किया करें कि एक ही सिलाई से उसको कवर किया करें, उसमें ज़्यादा नीटनेस और ख़ूबसूरती आती है। अगर आप 2-3 सिलाइयाँ लगा लेते हैं तो फिर वो जो गले की नफासत होती है, जो नीटनेस होती है, वो नहीं रहती। अभी कॉर्नर से अच्छे तरीके से आपने लेस को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। अगर हाथ से नहीं हो रही तो आपने किसी भी नोकदार चीज़ के साथ लेस के कॉर्नर को नीचे की तरफ दबाते हुए आपने फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि जो इसके अंदर जोल बन रहे हैं लेस के अंदर वो ना बने। इस दूसरी तरफ से फिर हम लेस के किनारे पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि ईज़िली राउंड शेप में ये मूव हो जाए। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसकी लेस में कोई भी चुनट नहीं है,
अभी एक्स्ट्रा लेस को हम कटिंग कर देंगे। हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।